तो कल हमने पढ़ा था हिंदी की बेसिक रूपरेखा। हिंदी हमने देखा था कि हिंदी में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने एक चार्ट बनाया था जिसमें हमने हिंदी के वर्ण, शब्द में ये देखा था कि हमें शब्द में क्या क्या पढ़ना है और वर्ण में क्या क्या पढ़ना है। तो कल केवल रूपरेखा बनी थी और बताया गया था कि क्या चलना है। और ये जो क्लासेस चल रही हैं ये आपके PET पैट UP SSC के लिए हैं, पैट के लिए, और UP टैट के लिए, सुपर टैट के लिए, पुलिस और लेखपाल, ये सब में कॉमन सब्जेक्ट है हिंदी, है ना। तो ये सभी बच्चों के लिए जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और RO की भी जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये काम आने वाला है। तो कल हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था हिंदी का। तो कंपटीशन की तैयारी कोई भी हो, आपको अपनी तैयारी मजबूत रखना है, ये छोड़ के नहीं चलना कि इस एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट नहीं आता, इस एग्ज़ाम में ये टॉपिक नहीं आता, तो इसमें ये छोड़ दिया, दूसरे एग्ज़ाम में दूसरा छोड़ दिया, तो ये नहीं करना है। सारा कंप्लीट करके अपन को रखना है, किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक आ जाए। तो शुरू करते हैं हिंदी। एक बार देखें स्क्रीन सही आ रही है, चेक करते हैं। हाँ सही है। तो हिंदी में, हिंदी आपको पता है हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। तो हिंदी की हमने आज से फर्स्ट क्लास है, स्ट्रक्चर के अनुसार जो स्ट्रक्चर बनवाया था। तो हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा की परिभाषा जानना भी, हिंदी भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा की परिभाषा जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी भाषा, ठीक है, तो हिंदी एक भाषा हो गई। ठीक है, भाषा के अंदर में ढेर सारी भाषाएं आती है जिसमें से हिंदी भी एक भाषा है। तो भाषा की परिभाषा क्या है? तो हम लिखेंगे भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है। ठीक है, भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है। किसका माध्यम है? हमारे विचारों और भावों के आदान प्रदान का। ठीक है, भाषा एक माध्यम है हमारे विचारों और भावों के आदान प्रदान का। ठीक है, भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को और भावों को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं और किसी दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं। यानी कि हम अपने भावों विचारों को, अपनी जो हमारे मन में सोच चल रही है, हमारे मन में क्या ख्याल चल रहा है, ये अगर हम किसी दूसरे को बताना चाहते हैं तो हम भाषा के माध्यम से ही बता सकते हैं। या किसी और के मन में क्या ख्याल चल रहा है, कि सामने वाला आदमी क्या सोच रहा है या क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या विचार चल रहा है, तो अगर वो बताना चाहेगा, उसको उसकी बातों को हमें समझना है तो भी भाषा के माध्यम से ही होगा। ठीक है, तो भाषा एक माध्यम है किसके लिए? हमारे विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। ठीक है, तो अब संसार में इतनी सारी भाषाएं होती हैं। संसार में क्या होती हैं? इतनी सारी भाषाएं होती हैं। हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, तमिल भाषा है, उर्दू भाषा है, फारसी भाषा है, चाइनीज एक भाषा है। तो सारी भाषा अलग अलग होती हैं, लेकिन जो इसका मूल अर्थ होता है वो सबका एक ही होता है। ठीक है, जैसे कि हमें पानी पीना है, जैसे कि हमने कह दिया कि मुझे पानी पीना है, तो मुझे पानी पीना है ये हम हिंदी में हमने बोला, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे, इसी को उर्दू में बोलेंगे, इसी को चाइनीज़ में बोलेंगे, इसको जैपनीज़ में बोलेंगे। तो बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका मतलब वही होगा। तो भाषा एक माध्यम है जिससे हमारे विचारों और भावों का आदान प्रदान किया जाता है। जब भाषा नहीं हुई थी, भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो मनुष्य कैसा था? बाकी के जानवरों की तरह था। जैसे बाकी के जानवर बिल्कुल शांत रहते हैं, नॉर्मल तरीके से अपनी एक लिमिटेड उनकी आवाज़ होती है ना, वही आवाज़ निकालते हैं, और उसी तरीके से मनुष्य भी एक बंदर की तरह बोलता था। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? भाषा का विकास किया और भाषा के माध्यम से अपने भावों विचारों को आदान प्रदान किया, और इसी भाषा के माध्यम से बहुत बड़े बड़े आविष्कार भी हुए हैं,
है ना। इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं सब भाषा के माध्यम से ही हुए हैं। अगर भाषा नहीं होती तो कोई भी आविष्कार करना कठिन हो जाता। ठीक है, चाइनीज़ वाले चाइनीज़ में आविष्कार करते हैं, हिंदी वाले हिंदी में करते हैं, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में करते हैं, लेकिन आपको कोई भी चीज़ करने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है ना। आप पढ़ाई कर रहे हो, आविष्कार कर रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हो, यानी कि आप इस संसार का कोई भी काम कर रहे हो तो आपको भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। बिना भाषा के कैसा हो जाएगा पूरा संसार, गूंगों की दुनिया हो जाएगी। कैसा लगेगा कि सब गूंगे हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, है ना। एक अंधकार सा छा जाएगा। अगर भाषा नहीं होगी तो पूरी दुनिया में एक अंधकार सा छा जाएगा। तो अब भाषा को कैसे बनी भाषा, तो ये तो हो गई भाषा। तो जैसे हमने कह दिया कि कमल का फूल कह दिया, तो जो हम बोल रहे हैं कमल, ठीक है, कमल का फूल जो हमने बोला वो भाषा है। कमल का फूल क्या है, भाषा है। लेकिन जब उसी भाषा को क्या किया गया, भाषा को लिपिबद्ध करना है, यानी कि जो भाषा है उसको चिन्हों के माध्यम से, ठीक है, चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप में प्रस्तुत करना। चिन्हों के माध्यम से क्या करना है, लिखित रूप में प्रस्तुत करना है। अभी तक मनुष्य ने क्या सीखा था, केवल बोल रहा था, बोलना सीखा था धीरे धीरे। अब जो बोल रहे थे उसको हमें चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप में क्या करना है, सामने वाले को प्रस्तुत करना है। जैसे कि मुझे पानी पीना है तो हम उसको बोल के भी बता सकते हैं और लिख के भी बता सकते हैं, ठीक है। तो हम बोलने के लिए तो सीधा सीधा कि हमने बोल दिया कि मुझे पानी पीना है, लेकिन अगर किसी को लिख के बताना है तो कैसे बताओगे, तो यहाँ लिख देंगे मुझे पानी पीना है, ठीक है। तो अब मुझे पानी पीना है, या तो हम उसको बोल के बता दें और लिख के भी बता सकते हैं, दोनों तरीके हमारे पास हैं। तो अब लिपि का आविष्कार कैसे हुआ, कोई भी लिपि बनी तो कैसे बनी, तो उसका भी देखो एक फॉर्मूला है। यहाँ पर कुछ चिन्ह हम बना देते हैं। एक चिन्ह इस प्रकार से, ऐसे चिन्ह, ये वाले, ये चिन्ह बना दिया हमने, इस प्रकार से चिन्ह है, ठीक है। तो ये सारे चिन्ह बने हुए हैं और इस तरीके से ये कुछ चिन्ह यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये शुरुआती चिन्ह हैं आदि मानव के समय में, आदि मानव जो थे उस समय के ये चिन्ह हैं। पहले इतनी सारी लैंग्वेजेस नहीं थी कि हिंदी भी थी, उर्दू भी थी, अंग्रेजी भी थी, जैपनीज थी, ऐसा कुछ नहीं था। पुराने ज़माने में आदि मानव के समय में ये लैंग्वेज चलती थी और ये उनको ही समझ में आती थी, अपने समझ के बाहर है। तो इस प्रकार की कुछ लिपि है। जब शुरुआत हुई थी कि हमने बोलना सीखा था और उसी बोलने को चिन्हों के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन बुद्धि का विकास उतना तब हुआ नहीं था, है ना। मनुष्य उतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था, कुछ लिमिटेड बोलचाल होती थी, लिमिटेड भाषा में बात ही होती थी, तो उसी के लिए चिन्ह बना दिए गए थे। तो इन्हीं चिन्हों से क्या किया, ये क्या है, जननी है, दुनिया की सभी भाषा की जननी है। ये दुनिया की सारी भाषाओं के जो शब्द हैं इन्हीं से निकले हैं, है ना। तो ऐसी दुनिया में कोई भी भाषा नहीं है जो इनसे ना बन सके। ये वो चिन्ह है जिनसे आप दुनिया की कोई भी भाषा बना सकते हो, लिपिबद्ध कर सकते हो। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे ले लें का, ठीक है। तो का बनाने के लिए पहले हम ये वाली लाइन लेना पड़ेगा, पहली वाली, फिर ये वाली लाइन ले लेंगे और फिर ये वाली लाइन ले लेंगे और फिर उसके जस्ट अगली वाली लाइन ले लेंगे, ये वाली, ठीक है। तो एक का बन जाएगा। ए बना के देखते हैं, तो ये वाली लाइन हम ले लेंगे, ये वाली लाइन ले लेंगे और ये ले लेंगे। तो यानी कि आपने देखा कि इन चिन्हों से दुनिया की सारी भाषाएं बनी है, सभी भाषाओं के चिन्हों की ये जननी है, ठीक है। तो ये चिन्ह शुरू में आए थे। अब इन्हीं चिन्हों से तुम्हारा हिंदी वालों ने हिंदी बना लिया, अंग्रेजी वालों ने अंग्रेजी बना लिया, उर्दू वालों ने उर्दू बना लिया, जैपनीज ने जैपनीज बना ली, चाइना वालों ने चाइना बना ली, लेकिन बना सब इसी से है, बेसिक यही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप लिखते भी जाना, कॉपी पेन लेके बैठ के, कॉपी पेन लेकर के क्लास अटेंड करना है ना। इसको रफ में लिखो, फिर इसको फेयर में लिखो,
और जो समझ में नहीं आए तो उसको सुबह जब हम यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलती है तो उसमें आप पूछो इसको, है ना। यहाँ पे फ़िलहाल नोट्स बना लो, और जो उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो आप डेली क्लासेस यहाँ पे जो अटेंड करते हो वहाँ पे आके पूछ लेना, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता देंगे, है ना। और जो बच्चे बाकी के तैयारी कर रहे हैं वो उनको एड्रेस बता दे रहे हैं ऑफलाइन क्लास का। राठ में चौपरा मंदिर रोड पर उत्सव पैलेस के सामने हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक अटेंड नहीं किया है, अटेंड करना चाहते हैं किसी भी कंपटीशन क्लास में, तो अटेंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले ये हो गई हमारी भाषा। भाषा की परिभाषा हमने बता दी, और भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण, ठीक है। तो वर्ण हम सबसे पहले पढ़ेंगे, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर वर्ण, ठीक है। वर्ण हमें पढ़ना है। वर्ण यानी कि अक्षर, अक्षर भी कह सकते हो इसको चिन्ह भी कह सकते हो, यानी कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसका चिन्ह है ये। जैसे हमने कमल बोल दिया तो कमल का अगर चिन्ह बनाना है तो यहाँ पर हम बना देंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, किसी भी तरीके से। तो वर्ण पढ़ना है। तो वर्ण क्या होता है? सबसे पहले वर्ण की परिभाषा देखेंगे, सबसे पहले वर्ण की परिभाषा देंगे। तो वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। ठीक है, वह छोटी छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकें वर्ण कहलाता है। वर्ण को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। वर्ण को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, तो वर्ण को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाएगा। तो हम लाइन से पढ़ते हैं स्वर। तो स्वर हैं, स्वर को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, स्वर को तीन भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो स्वर लिख देते हैं, पहले हम स्वरों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में व्यंजन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्वरों को हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं, जो है इसमें आपको यहाँ पर इसमें बना दे रहे हैं, आप पेज के नीचे इसको बनाना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसको क्या करना है, इसको बनाना है पेज के नीचे से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर पूरा लिख लो यहाँ पर, ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर में क्या आता है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा री। ठीक है, तो चार शब्द इसमें आते हैं ह्रस्व स्वर में। ठीक है, इसमें क्या नियम होता है? जिसमें एक मात्रा का समय लगे। ठीक है, जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। फिर है दीर्घ स्वर। दीर्घ में आता है क्या अपना? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री। ठीक है, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4 हो जाएंगे आपके ह्रस्व स्वर और 8 हो जाएंगे दीर्घ स्वर। इसका क्या है? जिसको बोलने में दो मात्रा का समय लगे, जिसको बोलने में दो मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ स्वर होता है, जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है वो
ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है प्लुत स्वर। इसके बाद क्या आता है? प्लुत स्वर आता है। तो प्लुत स्वर क्या होता है? जिसको बोलने में 2 से अधिक मात्रा का समय लगे, जिसको बोलने में 2 से अधिक मात्रा का समय लगे और उसको अंत में खींच के लंबा कर दिया जाए। उसको अंत में क्या किया जाए? खींच के लंबा कर दिया जाए। जैसे कि अरे, ठीक है, आखिरी वाले अक्षर को खींच के लंबा कर दिया। हे, पीछे वाले अक्षर को खींच के लंबा कर दिया। ठीक है, ओम, पीछे खींच के लंबा कर दिया। यानी कि जिसमें 2 से अधिक मात्रा का समय लगे, जिसमें 2 से अधिक मात्रा का समय लगे, जिसमें 2 से अधिक मात्रा का समय लगे और अंतिम वर्ण को खींच करके लंबा कर दिया जाए। ठीक है, अंतिम वर्ण को खींच के लंबा करना है। अंतिम वर्ण को खींच के क्या करना है? लंबा करना है। फिर इसमें 2-4 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, जैसे कि अंग। ठीक है, अंग क्या है अपना? इसको अंग है, ठीक है, जो हमारा अंग है इसको कहते हैं क्या? अनुस्वार। इसको क्या कहेंगे? अनुस्वार बोलेंगे। फिर है चंद्रबिंदी वाला अंग, इसको बोलेंगे आनुनासिक। इसको क्या कहते हैं? आनुनासिक। फिर है विसर्ग। ठीक है, ये हमारा क्या है? विसर्ग है। ठीक है, तो ये अनुस्वार है, ये अनुनासिक है, ये विसर्ग है। और इन तीनों को मिला करके कहा जाता है अयोग वाह। इन तीनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। तो ये हमारी स्वर पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, जो हमने छोटे में पढ़े थे वर्णमाला आ से लेकर के ज्ञा तक, वो तो सीधा सीधा था। लेकिन अब हम कॉम्पिटिटर हैं, है ना, प्रतियोगी परीक्षा की देने जा रहे हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, तो अब हमें वैसे ही नहीं पढ़ना है, अब थोड़ा अलग पढ़ना है, प्रतियोगिता की दृष्टि से पढ़ना है, तो ये अलग है। ठीक है, तो अब हमारा इसमें क्या हो जाएगा? स्वर अलग पढ़ना है, व्यंजन अलग पढ़ना है। स्वरों को 3 भागों में बांटना है और व्यंजन को ही बांटेंगे हम लोग। तो ह्रस्व स्वर को क्या कैसा बांट दिया? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये मुख्य रूप से 3 भाग हैं और अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग भी इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अयोग वाह। तो ये हमारे स्वर कंप्लीट हो गए हैं और ये हमारी इकाई हमने भाषा की परिभाषा वगैरह सारी बता दी। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन का ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो व्यंजन बहुत सारे होते हैं, तो व्यंजन को हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको नहीं नोट्स बनाए तो नोट्स बना लें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइम पे क्लास मिल जाया करे, है ना। और भी बाकी आपके रिलेशन में, दोस्त में जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको वीडियो शेयर कर दें। ठीक, और अगली बार इसको पढ़ते हैं और बाकी की जो क्लासेस हमारी चल रही हैं उनकी भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। मैथ की हो गई या फिर जीएस की हो गई, ये सारी चीज़ें।